भारतीय संदर्भ में बौद्धों का भोजन कैसा होना चाहिए? क्या बौद्धों को शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी? वर्षावास के दौरान उपासक उपासिकाओं का भोजन, भोजन का समय और भोजन की मात्रा कैसी होनी चाहिए? नमो बुद्धाय। प्रिय धम्मबंधु, यह प्रश्न आज के समय में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। दुर्भाग्य से इस विषय पर लोग बुद्ध वचन से अधिक अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर चर्चा करते हैं। इसलिए आइए हम इस प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं के आधार पर समझने का प्रयास करें। क्या भगवान बुद्ध ने सभी बौद्धों के लिए शाकाहार अनिवार्य किया था? इसका उत्तर है नहीं। पाली त्रिपिटक में ऐसा कोई नियम नहीं मिलता जिसमें भगवान बुद्ध ने सभी गृहस्थ उपासकों या सभी भिक्षुओं के लिए अनिवार्य शाकाहार का आदेश दिया हो। भिक्षु संघ के लिए भगवान बुद्ध ने भिक्षाटन की व्यवस्था बनाई। भिक्षु स्वयं भोजन चुनने नहीं जाते थे। जो श्रद्धापूर्वक प्राप्त होता था वही ग्रहण करते थे। किंतु भगवान बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण मर्यादा निर्धारित की। यदि किसी जीव की हत्या विशेष रूप से किसी भिक्षु को खिलाने के उद्देश्य से की गई हो तो वह भोजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि न देखा गया हो, न सुना गया हो और न ही ऐसा संदेह हो कि वह जीव विशेष रूप से उसी भिक्षु के लिए मारा गया है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य हिंसा को प्रोत्साहित करना नहीं, बल्कि हत्या की प्रेरणा और हिंसक चेतना को रोकना था। दूसरा प्रश्न है, क्या इसका अर्थ है कि बुद्ध ने मांसाहार को बढ़ावा दिया? बिल्कुल नहीं। भगवान बुद्ध ने संपूर्ण धम्म की नींव ही करुणा, मैत्री और अहिंसा पर रखी। उन्होंने कभी भी किसी जीव की हत्या का समर्थन नहीं किया। उन्होंने बार बार कहा, द्वेष छोड़ो, करुणा विकसित करो, मैत्री का अभ्यास करो। इसलिए बुद्ध का मुख्य प्रश्न यह नहीं था कि तुम क्या खा रहे हो, बल्कि यह था तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यदि मन लोभ, क्रूरता और हिंसा से भरा है तो केवल शाकाहारी भोजन भी व्यक्ति को पवित्र नहीं बना सकता। और यदि मन मैत्री और करुणा से भरा है तो वही धम्म की दिशा है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में एक बौद्ध को क्या करना चाहिए? भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों को देखते हुए यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित शाकाहारी भोजन से जीवन यापन कर सकता है तो करुणा, पर्यावरण और स्वास्थ्य, इन तीनों दृष्टियों से यह एक उत्तम विकल्प हो सकता है। किंतु जो व्यक्ति किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, स्वास्थ्य या परिस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सकता, उसके प्रति भी हमें घृणा या तिरस्कार का भाव नहीं रखना चाहिए। बुद्ध ने कभी भोजन के आधार पर मनुष्य की आध्यात्मिकता का निर्णय नहीं किया। उन्होंने उसके सील, चेतना और आचरण को अधिक महत्व दिया। चौथा प्रश्न है, वर्षावास के दौरान उपासक उपासिकाओं का भोजन कैसा होना चाहिए? वर्षावास केवल भोजन बदलने का नाम नहीं है। वर्षावास जीवन शैली बदलने का नाम है। यदि हम 3 महीने केवल भोजन पर चर्चा करते रहें और अपनी मन को न बदलें तो वर्षावास का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए वर्षावास में भोजन के 5 सिद्धांत अपनाने का प्रयास करें। पहला सिद्धांत क्या है? सरल भोजन। भोजन स्वास्थ्य के लिए हो, केवल स्वाद के लिए नहीं। दूसरा नियम है संयमित भोजन। आवश्यकता से अधिक न खाएं। अति भोजन शरीर और मन दोनों को भारी बनाता है। तीसरा, सजग होकर भोजन करें। मोबाइल देखते हुए नहीं, टीवी देखते हुए नहीं, क्रोध या बहस करते हुए नहीं। भोजन करते समय केवल भोजन पर ध्यान दें। यह भी ध्यान की एक साधना है। चौथा है कृतज्ञता के साथ भोजन करें। भोजन हमारे पास अनेक लोगों के परिश्रम से पहुंचता है, इसलिए प्रत्येक भोजन से पहले
कृतज्ञता का भाव रखें। 5वां है भोजन के बाद सेवा। यदि संभव हो भोजन का कुछ भाग पक्षियों, पशुओं या जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करें। दान की भावना भोजन को भी धम्ममय बना देती है। क्या उपासकों को भी दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए? यह भी एक सामान्य प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने दोपहर के बाद भोजन न करने का नियम भिक्षु संघ के लिए विनय के अंतर्गत निर्धारित किया था। गृहस्थ उपासकों के लिए यह दैनिक अनिवार्य नियम नहीं बनाया गया। हाँ, जो उपासक उपोषण के दिन अष्टशील का पालन करते हैं वे उस दिन दोपहर के बाद ठोस भोजन न लेकर इस अभ्यास को कर सकते हैं, किंतु इसे सभी गृहस्थों पर अनिवार्य नियम के रूप में लागू नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, वृद्धावस्था या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, अतिवाद नहीं। आज के मनोविज्ञान भी मानते हैं कि भोजन केवल शरीर को नहीं मन को भी प्रभावित करता है। अत्यधिक तैलीय भोजन या बिना सजगता के भोजन करने से आलस्य और मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है, जबकि संतुलित, नियमित और सजग भोजन आत्मनियंत्रण तथा मानसिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक होता है। इस दृष्टि से भी बुद्ध की शिक्षा आज अत्यंत प्रासंगिक है। प्रिय धम्मबंधुओं, वर्षावास का उद्देश्य केवल यह नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे जी रहे हैं। भोजन सरल हो, मन निर्मल हो, वाणी मधुर हो, जीवन करुणामय हो, यही बुद्ध का मार्ग है। यही वर्षावास की सच्ची साधना है। आज भोजन करते समय केवल 5 मिनट पूर्ण सजगता के साथ भोजन कीजिए। हर निवाले से पहले मन में एक बार कहिए, यह भोजन केवल शरीर के पालन के लिए है, लोभ और आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं। और यदि संभव हो आज किसी भूखे व्यक्ति, पशु या पक्षी के साथ भोजन अवश्य साझा कीजिए। यदि आज का प्रश्नोत्तर आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अगले रविवार हम पुनः आपके प्रश्नों का स्वागत करेंगे। नमो बुद्धाय। भवतु सब्ब मंगलम। सब्बे सत्ता सुखिनो।